भारत के आम व्यक्ति का बचत कहाँ जा रहा है? क्या लोगों ने बैंकों में अपना पैसा डिपॉजिट करना बंद कर दिया है? अगर हाँ, तो क्या ये देश के मैक्रो इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? अगर लोग बैंक में अपने पैसे को डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? और अगर लोग बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं करेंगे तो फिर बैंकों का होगा क्या? बैंक कैसे चलेगी? क्या बैंकों के धंधे पर खतरा मंडरा रहा है? आखिर बैंक का जगह ले कौन रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपको आज के इस वाले वीडियो में मिलेगा कि मैंने जो थंबनेल लिखा है वो गलत नहीं है। शेयर मार्केट, देश की इकोनॉमी, बैंक, इनको ले डूबेगा। अभी 23 जुलाई को भारत का बजट आने वाला है। ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि इस बढ़ती महंगाई के दौर में सरकार बजट में कुछ ऐसा जारी करे कि लोगों का पैसा बचे। वही दूसरी ओर सबसे बड़ी चिंता यह है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आई है, तो लोगों को अलग उम्मीद है। बीजेपी को लोकसभा में अकेले बहुमत न मिलने के कारण सरकार लोगों की नाराजगी को साफ समझ रही है। सरकार लोगों की नाराजगी को दूर करने के लिए क्या करती है? हो सकता है सरकार बजट में इनकम टैक्स पर छूट देने की एक बड़ी ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों को फायदा होगा। ये तो आम लोगों की थिंकिंग है। आइए अब आपको बताते हैं सरकार की क्या परेशानी है, आरबीआई और सेबी क्यों चिंतित है। बैंक की चिंता यह है कि भारतीय घरों में जो पैसा बच रहा है वो जा कहाँ रहा है। भारत के जो भी आम व्यक्ति हैं वो हर महीना पैसा कमाते हैं, अपने खर्च को उठाते हैं, उसके बावजूद भी कुछ पैसा बचाते हैं। तो ये जो बचा हुआ पैसा ये जा कहाँ रहा है अगर ये बैंक में नहीं जा रहा है? बैंक इस बात से परेशान है कि लोग उनके यहाँ फिक्स डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। सेम यही हाल सरकारी पोस्ट ऑफिस का भी है। बैंकों की ये परेशानी रिजर्व बैंक तक पहुँच चुकी है, सरकार तक। ये मामला अब सेबी तक भी पहुँच चुका है कि भारत के लोग अपना पैसा लगा कहाँ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा आंसर है शेयर मार्केट। जिस तरह से 1-2 सालों में शेयर मार्केट आगे बढ़ा है, इसने अपना हर एक रिकॉर्ड को तोड़ा है। जो लोग शेयर मार्केट के बारे में एस भी नहीं जानते हैं वो भी आज के टाइम में अपना पैसा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बहुत बड़ी चेतावनी को प्रकट की है। उन्होंने कहा कि बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ उनके क्रेडिट ग्रोथ से कम है। मतलब कि बैंकों से कर्ज ज्यादा लिया जा रहा है जबकि उसके रफ्तार में बैंकों में पैसा बहुत ही कम जमा हो रहा है। यानी कि अब भारत के लोग स्मार्ट बनते जा रहे हैं। वो अपना पैसा बैंक में जमा नहीं कर रहे हैं, अब वो शेयर मार्केट में लगा रहे हैं और ये आंकड़ा बता रहा है। और इससे एक्सपर्ट्स में चिंता है कि बैंकों का धंधा बंद हो जाएगा। बैंकों में अगर पैसा जमा नहीं होगा तो बैंक कर्ज कहाँ से देगी? बैंक अगर कर्ज नहीं देगी तो फिर देश में बिजनेस कैसे चलेगा? तो कुल मिलाकर एक ही आंसर है, ये पैसा जा रहा है शेयर मार्केट में। आरबीआई के द्वारा बताया गया है कि भारतीय परिवारों का ज्यादातर पैसा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फंड और पेंशन फंड जैसे ठिकानों में जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर जून 2019 से जून 2024 के डाटा को देखें तो जून 2019 में बैंक में 125 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए थे, जो कि जून 2024 में बढ़कर के 213 लाख करोड़ रुपया हो गया। तो आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छी बात है, बैंक डिपॉजिट में 70% का ग्रोथ आया है। लेकिन गाइस अब आपको एक दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। जून 2019 में लोगों ने AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी कि म्यूचुअल फंड वगैरह में, शेयर मार्केट में 24 लाख करोड़ रुपया जमा किया था जून 2019 में, जो कि जून 2024 में बढ़कर के 61 लाख करोड़ रुपया हो गया है। और ये जो ग्रोथ है ये 152% है। यानी कि बैंक से ज्यादा ग्रोथ शेयर मार्केट में देखने को मिल रहा है। कहाँ 70% का ग्रोथ और कहाँ 152% का ग्रोथ, डबल से भी ज्यादा। तो रिजर्व बैंक इस बात से परेशान है कि म्यूचुअल फंड में आने वाला पैसा वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में बैंकों का क्या होगा? ICRA ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि आने वाले 2-3 सालों में देश में म्यूचुअल फंड में, देश का जो म्यूचुअल फंड है वो 100 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। यानी कि बैंकों में डिपॉजिट के लिहाज से आने वाला टाइम भी बहुत ही बेकार रहने वाला है। तो यहाँ तक की कहानी में आपने ये समझा कि ये जो भी हुआ इससे बैंक को प्रॉब्लम है, आम आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में जो पैसा जा रहा है क्या वो आम आदमी के पॉकेट में जा रहा है या ये पैसा सिर्फ अमीरों के घर में जा रहा है, अंबानी अडानी में, जिसकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसके पास जा रहा है, या फिर आम व्यक्ति के पॉकेट में जा रहा है? आइए अब आपको इसका भी पहलू दिखाते हैं। शॉर्ट मार्केट रेगुलेटर। सेबी की चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि देखिएगा सेबी चीफ का जो फिक्र है वो FNO ट्रेड से जुड़ा हुआ है, यानी कि शेयर मार्केट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है उससे जुड़ा हुआ है। सेबी की चिंता यह है कि लोग अपने घरों में बचा हुआ पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है। शेयर बाजार का सबसे जोखिम पहलू है ऑप्शन ट्रेडिंग। सेबी की चेतावनी FNO ट्रेडिंग को लेकर के है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बार में पैसा आगे बढ़ जाता है, एक बार में पैसा नीचे आ जाता है। ये बिल्कुल जुआ की तरह है। ये आपको कभी भी रोड पर ला देगा, कभी भी आपको करोड़पति बना देगा। बिल्कुल जुआ है। और ज्यादातर भारत के जवान ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना पैसा लगा रहे हैं, जिससे कई लोगों को नुकसान भी हो रहा है, लेकिन नुकसान पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और यही सेबी की चिंता है। उनका कहना है कि इससे देश की इकोनॉमी पर एक बुरा असर पड़ सकता है। मार्केट में जिन लोगों को घाटा होता है उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, उसके बारे में पता भी नहीं होता है, लेकिन हल्का सा फायदा हो जाए तो उसकी चर्चा पूरी सोशल मीडिया पर हो जाती है। आज के टाइम में भारत के जवान लोग अपने घर की जो बचत है उसको सट्टेबाजी में लगा रहे हैं, यानी कि FNO ट्रेडिंग में। अगर हम लोग इसके आंकड़े की बात करें तो मई 2024 में FNO ट्रेडिंग का जो टर्नओवर है वो 9,504 लाख करोड़ रुपया था।
कैन यू इमेजिन गाइस, अभी हमने डिपॉजिट को चेक किया था, वो कितना था, मात्र 100-150 लाख करोड़ रुपया, लेकिन यहाँ पर कितना है, 9,500 लाख करोड़। इतना पैसा भारतीय लोगों ने मई 2024 में सट्टेबाजी में लगाया है, और ये सिर्फ इस साल हुआ है। 2023 के मुकाबले में यहाँ पर 71% का ग्रोथ देखा गया है एक साल के अंदर। मई 2023 में एफएनओ ट्रेडिंग का जो टर्नओवर है वो 5,548 लाख करोड़ रुपया था, जो एक साल में 71% ग्रो कर गया। इससे साफ पता चल रहा है कि लोग अपना पैसा सट्टेबाजी में लगा रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहे हैं। साफ दिख रहा है कि एफएनओ ट्रेडिंग में अंधाधुंध पैसा लगाया जा रहा है। अब सवाल आता है कि ठीक है, लोग पैसा लगा रहे हैं, लेकिन क्या लोग इससे पैसा छाप रहे हैं? रिपोर्ट क्या कहती है, सेबी की एक रिपोर्ट कहती है कि एफएनओ ट्रेडिंग में हर 10 में से 9 लोग घाटे में रहते हैं। कोई एक ही बंदा होता है जो पैसा बना पाता है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये एक बेहतरीन जुआ है। इसमें जो एक्सपर्ट्स है वही इसमें जीत पाएगा, बाकी आम आदमी का पैसा बर्बाद हो रहा है। जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं आता है वो बस सोशल मीडिया के ट्रेंड में ट्रेंड कर गए हैं। जैसे कि आपने ड्रीम 11 का प्रचार देखा होगा, किस तरह से प्रचार दिखाया जाता है। लोग आज ड्रीम 11 में अपना पैसा लगा रहे हैं, लेकिन जितना कोई एक ही है, बर्बाद होते हैं कितने लोग ना जाने। तो यही सब कारण है कि सेबी परेशान है। इसके वजह से भारत की इकोनॉमी डूब सकती है, क्योंकि आम लोग अपना पैसा लगा रहे हैं वहाँ पर। तो आई थिंक कि गाइस आप समझ पाए होंगे कि भारतीय परिवार कैसे अपने बचत को ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि बैंक में जो ब्याज मिलता है वो काफी कम मिलता है, इसीलिए लोग अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। ये सही भी है, ठीक है लगाओ, लेकिन आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग सबके लिए नहीं होता है। शेयर मार्केट पैसा देगा, ये पैसा का कुआं है, लेकिन आपको इस कुआं में डूब करके निकलना आना चाहिए, नहीं तो आप डूब करके मर जाओगे। और हर दिन न जाने कितने लोग शेयर मार्केट में डूब रहे हैं, जिसकी चर्चा मार्केट में नहीं होती है। तो आरबीआई, सेबी, इन सब की चिंता है कि लोग शेयर मार्केट की तरफ जा रहे हैं। इससे बैंकों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए सवाल ये आता है कि क्या सरकार इसको लेकर के कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या बजट में कुछ इस तरह का चीज जारी किया जाएगा? ये चीज आपको 2 दिन बाद देखने को मिल जाएगा। हो सकता है सरकार एफएनओ ट्रेडिंग में कुछ पाबंदियां लगा दे, या फिर बैंकों में इंटरेस्ट को बढ़ा दे, ताकि लोग बैंकों में अपना पैसा जमा करें। आगे क्या होगा ये चीज बजट आने के बाद काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। जैसे ही बजट आता है उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो बजट पर ही होगा, क्योंकि बजट आने वाला है। अब तक वीडियो पहुंचते पहुंचते अपना बजट आ चुका होगा।